हेलो गाइस। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी बाय आर के में आपका स्वागत है। तो चलिए सभी लोग आ जाइए, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का जो हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान है, जिसमें अपन 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। साथ ही दोस्तों यह देखेंगे कि 50 क्वेश्चन में कितना अपन सही कर पाते हैं और कितना गलत हो पाता है। इस चीज़ को विशेष नोट करके लिखना है और लास्ट में अपन कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे कितने सही हुए हैं और कितने गलत हो पाए हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अगला जो क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बड़े पैमाने पर वनोरोपण। बड़े पैमाने पर वनारोपण। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मृग तृष्णाएं दिखाई देती हैं। मृग तृष्णाएं दिखाई देती हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, मृग तृष्णाएं दिखाई देती हैं वनों में। कहाँ पे दिखाई देती हैं? वनों में। अगला जो सॉरी दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में। कहाँ दिखाई देती है? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है। उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह कहाँ क्या होगा? वह लखनऊ होगा। उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है, तो लखनऊ से होकर बहती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा जापान। जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा इसका जो सही जवाब होगा वह होगा तमिलनाडु में। सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है ना दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, दोस्तों, देश में बेरोजगारी बढ़ाने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? देश में बेरोजगारी बढ़ाने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा
वह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, करेक्ट क्वेश्चन जो होगा वह क्या होगा। साथ ही दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके और हर वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिलता रहे, ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी सही ढंग से कर सकें। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर होगा, सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक समानता। सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक समानता। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा मंत्रिपरिषद। कौन होगा, मंत्रिपरिषद। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा निम्न सदन में बहुमत दल। निम्न सदन में बहुमत दल। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा यानी करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण में संघनन तब होता है जब तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है। जब तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है तब वातावरण में संघनन होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दृष्टिपात का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार तड़ित तूफान की सतर्कता संवहनी धारा से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ओला। क्या होगा, ओला। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। पृथ्वी में विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। क्या होगा, भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह एयरक्राफ्ट उत्पादन। एयरक्राफ्ट उत्पादन। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कथकली केरल का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है, केरल का नृत्य है कथकली। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है। बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार में सिंदरी दोस्तों रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है।
निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा है? निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा यूरी गागरिन ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा त्वरण की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष त्वरण की इकाई है। किसकी इकाई है? त्वरण की इकाई है। सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश है। सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह रूस है। सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश है तो वह कौन सा देश है? रूस है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पाई क्या है? पाई क्या है? परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा पाई करणी है। क्या है? करणी है। पाई करणी है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा प्लेटनेस प्लेट्सलेट्स। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा एवं पेट्रोल गैस को मिलाता है? अंतर्दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल गैस को मिलाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सिलेंडर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में शुष्क गर्मियों और आर्द्र सर्दियों में पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में शुष्क गर्मियां और आर्द्र सर्दियों में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा भूमध्य क्षेत्र। क्या होगा? भूमध्य क्षेत्र। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्ग को कहते हैं। दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्ग को कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा जलडम भूमध्य। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है? बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा अंतःस्रावी तंत्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह ए होगा अंतःस्रावी तंत्र। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन पार्थिव ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? निम्नांकित में से कौन पार्थिव ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा बृहस्पति ग्रह पार्थिव सतह वाला नहीं है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वाट घंटा इकाई है। वाट घंटा इकाई है। तो दोस्तों वाट घंटा इकाई किसकी है? तो वाट घंटा इकाई ऊर्जा की है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कण का रैखिक वेग दुगुना कर दिया जाए, यदि किसी कण का रैखिक वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा वही रहेगी। डी नंबर इसका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर इसका करेक्ट चौगुनी हो जाएगी।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किलोवाट आवर एक यूनिट है। किलोवाट आवर एक यूनिट है, तो किलोवाट आवर एक यूनिट किसकी है दोस्तों? ऊर्जा की एक यूनिट है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिध्रुव प्रतिध्रुव क्या होते हैं? प्रतिध्रुव क्या होते हैं, यानी एंटीपोड्स क्या होते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वे स्थान जो व्यवसायिक रूप से पृथ्वी की सतह की विपरीत दिशा में होते हैं वो प्रतिध्रुव होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वह ए होगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा प्रवाल रचना है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? प्रवाल रचना है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अन्य तीन की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है? हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अन्य तीन की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह चक्रवात आता है। अन्य तीन की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है तो चक्रवात। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा गुरुत्वीय बल के कारण काम करता है। गुरुत्वीय बल। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय के प्रकलन तैयार किए जाते हैं। भारत के में राष्ट्रीय आय का प्रकलन तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी। क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा कपास, दालें, जूट, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है? एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह निकट दृष्टि दोष मायोपिया से ग्रस्त है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है और सही विकल्प का आंसर चूज करना है। पुलकित झील, चिल्का झील, भूलर झील और सांभर झील, ये झीलें कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका जो मिलान करके सही जवाब देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पुलिकेट झील जो है दोस्तों, पुलिकेट झील जो है ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और इसी तरह से चिल्का झील जो स्थित है दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और भूलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, भूलन झील जम्मू कश्मीर में और सांभर झील राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है मैच कर गया।
तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, पुलिकट झील जो होगी वह तमिलनाडु में है, और चिल्का झील जो होगी वह उड़ीसा में स्थित है, और बोलन झील जो है जो कश्मीर में स्थित है, सांभर झील राजस्थान में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हिम रेखा क्या है? हिम रेखा क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा एक ऊंचाई जिसके एक स्थान पर स्थायी रूप से बर्फ रहती है और पूरे वर्ष नहीं पिघलती, उसे हिम रेखा कहा जाता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, डेल्टा की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? डेल्टा की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा एक त्रिकोणीय तटीय भूमि जिसका निर्माण समुद्र अथवा महासागर में तैरने वाली नदी की गाद के द्वारा होता है, उसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? एक त्रिकोणीय तटीय भूमि जिसका निर्माण समुद्र अथवा महासागर में तैरने वाली नदी की गाद के द्वारा होता है, उसे डेल्टा कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु में लैटेराइट मृदा विकसित होती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मृदा जाल यानी लैटेराइट मृदा विकसित होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा जर्नल पर महाभियोग चलाया गया था? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह वारेन हेस्टिंग्स होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 74.04 यानी 04 भारत की साक्षरता दर है 2011 के अनुसार। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिले, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि हर वीडियो को अपडेट आपको मिलती रहे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मार्कुरी है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह द्रव धातु है। मार्कुरी है, द्रव धातु है। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, फिर आगे हम आपसे नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।